दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एली नाम की एक लेडी से, जो कि बाग में कुछ सुकून के पल बिताने आई थी। एली यहाँ सेब तोड़ती है और अपने घर चली जाती है, जहाँ ये अपने हस्बैंड, जिसका नाम मिको था, उसके साथ नाश्ता करती है और दोनों यहाँ कुछ खरीदे हुए सामान पर बात करते हैं। रात को दोनों एक साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। अगली सुबह एली एक मक्खी को देखती है जो कि फंस गई थी। एली इसे आजाद कर देती है। एली काफी सॉफ्ट हार्टेड लेडी थी। एली जब खुद को शीशे में देखती है तो पीछे से उसका हस्बैंड आ जाता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। जब एली और मीको एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं तब मीको अपने दोस्त ओलावी के बारे में बताता है कि मैंने उसे घर पर इनवाइट किया है। कुछ देर के बाद जब मीको ओलावी से मिलने जाता है तो एली घर को क्लीन करने में लग जाती है और घर को सजाने के लिए फ्लावर्स वगैरह लगाती है। रात को अकेली एली घर में मीको के दोस्त के बारे में ही सोचती रहती है। वही हम ओलावी को देखते हैं जो कि शिप पर एक लड़की से मिलता है। ये लड़की ओलावी से इतना इम्प्रेस हो जाती है कि इसे पार्किंग में मिलने के लिए कहती है। इससे पहले कि ओलावी इस लड़की से मिलने जाता है, यहाँ पर मीको आ जाता है, जिसके साथ ओलावी घर के लिए निकल पड़ता है। ये दोनों समर वेकेशन पर आते हैं और कुछ ही देर में घर पहुंच जाते हैं। खिड़की से एली इन दोनों को देख लेती है और बाहर मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एली ओलावी को पहले से जानती है और ओलावी एली के पेरेंट्स से भी मिल चुका है, क्योंकि ओलावी एली का एक्स बॉयफ्रेंड था। ओलावी को देखकर एली की सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। मीको ओलावी को गार्डन वगैरह दिखाता है। वहीं एली अंदर जाकर ओलावी को सोचकर रोने लगती है। मीको, जो कि एक प्रीस्ट था, वो ओलावी से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है और कहता है कि यहाँ लीना नाम की एक खूबसूरत लड़की है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। जब एली और ओलावी एक साथ बैठे होते हैं तो ओलावी एली से उसके फादर के बारे में पूछता है, क्योंकि वो उनके काफी क्लोज था। लेकिन इतने में ही मीको कुछ पुरानी पिक्चर्स दिखाने के लिए आता है और ये दोनों शांत हो जाते हैं। रात को जब सब सोने के लिए चले जाते हैं तो ओलावी एली पर नजर रखता है और एली भी ओलावी के कमरे से आती हुई अजीब सी आवाजों को सुनकर सो नहीं पाती। अगली सुबह ओलावी और मीको दोनों स्विमिंग करने जाते हैं और यहाँ पर मीको ओलावी से उसके रिलेशन के बारे में पूछता है, जो कि एक मैरिड लेडी के साथ था। साथ ही अपनी मैरिड लाइफ के बारे में भी बताता है। घर आने के बाद मीको म्यूजिक प्ले करता है और ओलावी के सामने एली के साथ डांस करता है। एली ओलावी के आने से काफी डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए वो सुबह सुबह स्विमिंग करने जाती है। मीको भी एली को समझाता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो जल्दी यहाँ से चला जाएगा। मीको जब अपने काम पर चला जाता है तो ओलावी एली को बाहर चुपके से देखने लगता है। एली को किचन में खाना बनाते हुए देखकर ओलावी किचन में आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद एली टेबल साफ कर रही होती है, तब ओलावी एली के पास आकर उसे वॉक पर चलने के लिए कहता है और दोनों समुद्र किनारे आ जाते हैं। यहाँ पर ओलावी अपनी जॉब के बारे में डिस्कस करता है और फिर दोनों एनिमल्स के साथ कुछ वक्त गुजारते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। घर लौटते वक्त मीको इन्हें बताता है कि मैंने लीना से बात कर ली है और उसे भी इनवाइट किया है। रात को ओलावी सबके लिए डिनर बनाता है, लेकिन कुछ खास बन नहीं पाता, लेकिन फिर भी सब खुश हो जाते हैं। रात को मीको एली के करीब जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ओलावी भी अपने कमरे में इन दोनों की आवाज सुनकर काफी सैड फील करता है। अगली सुबह एली जब स्विमिंग करके वापस आती है तो ओलावी को एक कोने में शांत बैठे देखती है, जो कि डायरी में कुछ लिख रहा था। एली ओलावी को अपने साथ चर्च ले जाती है, जहाँ मीको प्रीस्ट उपदेश दे रहा था। मीको एली को गुड बाय बोलता है और काम के सिलसिले में कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता है। यहाँ पर एली लीना से भी मिलती है और जाने से पहले मीको ओलावी से एली का ध्यान रखने के लिए कहता है और साथ ही लीना की भी तारीफ करता है, ताकि ओलावी लीना की तरफ दिलचस्पी दिखाए। घर लौटते वक्त ओलावी एली से अपने रिलेशन के बारे में बात करता है और जोक सुनाकर उसकी अटेंशन पाने की कोशिश करता है। ओलावी ये भी बताता है कि उसे किस तरह की लड़की चाहिए। शाम को ओलावी और एली बाहर पिकनिक मनाने जाते हैं और रात होते ही घर वापस आ जाते हैं। रात को एली ओलावी के बारे में ही सोच रही होती है। अगली सुबह स्विमिंग करने के बाद एली ओलावी के साथ बाहर घूमने जाती है और फिर दोनों फिशिंग भी करते हैं। इसी दौरान एली और ओलावी एक साथ बैठते हैं और ओलावी पूछता है कि क्या तुम प्रीस्ट के साथ शादी करके खुश हो। पहले तो एली कुछ खास खुश नहीं दिखती है, लेकिन फिर कहती है हाँ मैं खुश हूँ, और साथ ही ये भी बताती है कि उसने प्रीस्ट से कैसे शादी की। ओलावी को लगता है कि एली और प्रीस्ट के बीच काफी कुछ अलग है, इसलिए शायद एली खुश नहीं है। इसके बाद एली जब अपने बेडरूम में कपड़े चेंज कर रही होती है तो ओलावी बिना डोर नॉक किए एली के कमरे में आ जाता है और कहता है कि मेरा बेडरूम तुम्हारे बेडरूम के नीचे है, मैं तुम्हें और करीब से जानना चाहता हूँ। और फिर ओलावी एली के करीब आ जाता है। इसके बाद दोनों चर्च पहुंचते हैं और फिर सबके साथ पार्टी एंजॉय करते हैं, म्यूजिक वगैरह सुनते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। घर पर फ्रेंड्स एली से सोना में नहाने के लिए सोना तैयार करने के लिए कहती है। एली भी इन्हें मना नहीं कर पाती। लीना और ओलावी सोना में रिलैक्स करने के लिए जाते हैं और एली को भी साथ आने के लिए कहते हैं, लेकिन एली मना कर देती है, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड लीना को पसंद करता है। रात को ओलावी लीना और बाकी दोस्तों के साथ मिलकर बाहर घूमने चला जाता है और घर में एली अकेली ही रह जाती है। सुबह ओलावी जब घर वापस आता है तो एली को लकड़ी काटता हुआ देखकर समझ जाता है कि एली कुछ नाराज है, लेकिन एली ओलावी से कुछ कहती नहीं है
और इसे लेकर स्विमिंग करने चली जाती है। एली यहाँ पर अपने कपड़े उतारती है और ओलावी के कपड़े उतारने का भी इंतजार करती है। इसके बाद एली पानी में चली जाती है और ओलावी भी इसके पीछे पीछे चला जाता है और दोनों कुछ देर स्विमिंग करने के बाद बाहर आ जाते हैं और जंगल में घूमने निकल जाते हैं। वॉक के दौरान एली ओलावी का हाथ पकड़ लेती है और ओलावी के करीब आना चाहती है, लेकिन तभी इन्हें घर से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही ये दोनों घर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि मिको काम से वापस आ गया है। मिको इस ट्रिप के बारे में उन दोनों को बताता है और कहता है कि मैंने लाइफ के बारे में बहुत सोचा, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, इन सब चीजों को लेकर मैंने लोगों से बातचीत की। साथ ही ये भी बताता है कि मैं अपनी वाइफ एली के साथ बहुत खुश हूँ। इसके बाद मिको एली के करीब जाता है और दोनों एक साथ टाइम बिताते हैं, इंटीमेट होते हैं। इन दोनों को दरवाजे के पीछे से ओलावी देख लेता है और अपने कमरे में जाकर खुद भी इंटीमेट होना चाहता है और एली के साथ बिताए हुए पलों को सोचकर खुद को सेटिस्फाइड करता है। एली और मिको को साथ देकर ओलावी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए जब मिको अपने काम पर चला जाता है तो एली ओलावी के पास आती है और उसे वॉक पर चलने के लिए कहती है, लेकिन ओलावी मना कर देता है क्योंकि वो एली से नाराज था और मिको से जेलस भी। ओलावी खुद को काम में बिजी रखना चाहता था। एली भी यहाँ से चली जाती है और खुले आसमान के नीचे नेचर की खूबसूरती को महसूस करती है। घर आने के बाद एली रात का खाना बनाती है। एली ओलावी के बदले हुए बिहेवियर को देखकर समझ नहीं पाती आखिर ओलावी उससे दूर क्यों जा रहा है, उसे क्या हुआ है। एली थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए ओलावी के रूम में जाती है और देखती है कि यहाँ तो ओलावी है ही नहीं। एली यहाँ रखा इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगती है और खुद को अच्छा फील कराती है। शाम को एली अपने डॉग के साथ वॉक करने जाती है और रास्ते में एली को ओलावी मिल जाता है, जो कि इसके साथ काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। एली कहती है कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ काफी अट्रैक्टेड हैं। ओलावी बताता है कि वो एली और मिको को साथ देखकर जेलस फील करता है क्योंकि ये दोनों लंबे समय तक रिश्ते में रह चुके हैं। एली बताती है कि वो मिको से कैसे मिली और ये भी कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकी और मैंने शादी कर ली। अगले दिन एली मूड अच्छा करने के लिए ओलावी के साथ बोट राइड पर जाती है और एक खूबसूरत से पिकनिक स्पॉट पर भी दोनों जाते हैं। इसके बाद एली ओलावी को लेकर झील के किनारे बैठ जाती है और ओलावी को अटेंशन देती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर दोनों कंट्रोल नहीं रख पाते और इंटीमेट हो जाते हैं। घर जाने के बाद एली को अपने किए पर दुख होता है और वो अपने बेडरूम में जाकर रोने लगती है। एली सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए बाहर बैठे मिको और ओलावी से नॉर्मल तरीके से बात करती है। जब मिको कुछ काम से यहाँ से चला जाता है तो ओलावी एली से इस बात पर नाराज होती है कि मिको एली पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है। इसके बाद मिको यहाँ आ जाता है और ओलावी के सामने एली को नेक किस करता है। रात को जब मिको एली के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है तो एली गुस्सा होकर उस पर चीखने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी अटेंशन से परेशान हो गई हूँ और फिर एली मूड ठीक करने के लिए स्विमिंग करने चली जाती है। जब घर आती है तो मिको से बात करने के लिए बैठा होता है। एली मिको को सॉरी बोलती है और बेडरूम में चली जाती है और दोनों किस करते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। इन दोनों की आवाज सुनकर ओलावी को काफी दुख होता है और जब ये दोनों सो जाते हैं तो ओलावी कमरे में जाकर इन दोनों को एक साथ बेड पर सोया हुआ देखता है। सुबह एली उठकर ओलावी के पास आकर लेट जाती है और फिर उसे सॉरी कहती है। जब ओलावी बाहर गार्डन में होता है तो ओलावी मिको से कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है। मिको कुछ दिन और रुकने के लिए कहता है। इस पर ओलावी दोबारा वापस आने का प्रॉमिस करता है। जब ये तीनों लंच कर रहे होते हैं तो मिको अपने होस्टिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए ओलावी के सर पर बंदूक तान देता है और कहता है कि क्या मैं ट्रिगर दबा दूं, लेकिन फिर ओलावी रोने लगता है। इसके बाद जब ये दोनों ओलावी को छोड़ने जाते हैं तो ओलावी एली से साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एली मिको के साथ रहने का फैसला करती है और अपने रिश्ते को एक और मौका देती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।